औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम मन क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। सूरे माइदा 120 नंबर आय करीम है, जिसमें परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी है कि जो भी किसी इंसान को कत्ल करे बगैर किसी वजह के या फसाद पर करे जमीन पर, फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ, ऐसा है कि उसने पूरी कायनात के इंसान को मार दिया। अब वो महशर के मैदान में एक इंसान का कातिल बन के नहीं आएगा, बल्कि करोड़ों खरबों लोगों का कातिल बन के वो आएगा। उसके बाद फिर दूसरी आयत करीमा की दूसरे हिस्से में बयान होता है वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। अगर कोई किसी की जिंदगी को बचा ले, कत्ल होने से बचा ले, तो ऐसा है कि उसने पूरी इंसानियत को बचा दिया। अजीजों दोस्तों, इस आयत करीमा के तिलावत के बाद जो कश्मीर पर हमला हुआ है आतंकवादियों का, इन आतंकवादियों के सिलसिले में कुरान मजीद ये कहता है कि अगर तुमने मारा है बगैर जुर्म खता के, बच्चों को यतीम किया है, औरतों को बेवा किया है, अब जुल्म की इंतहा कर दी कि बीवी के सामने शौहर को बेजुर्म खता गोली से मार के ख़त्म किया, बच्चों के सामने बाप को मार के उसको यतीम कर दिया। उसके बाद कहते हो कि ये इस्लाम है। कुरान मजीद का तो इस्लाम ये है। इस्लाम तो ये कहता है कि अगर तुम किसी घोड़े को बस सवार हो और अगर बात करना हो तो उतर जाओ, ताकि घोड़े को भी अजियत ना हो। एक चूटी को आप नहीं मार सकते बेजुर्म खता, आपके लिए जायज नहीं है। मुसलमान के लिए रसूलुल्लाह, जिसके लिए आप कहते हैं हम सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं, मुसलमान के लिए रसूलुल्लाह फरमाते कि मुसलमान कहते किसको है? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन यदिही व लिसानिही। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूसरा शख्स, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, उसके हाथ से महफूज रहे, उसके जबान से महफूज रहे। आपने जबान भी इस्तेमाल की है गंदी, और आपने ये हाथ से भी जुल्म करके एक ऐसे इंसानों को मारा जो बेचारे घूमने के लिए गए थे, शादी हुई थी, 4 दिन के बाद जनाब वाला आपने उनको बेवा कर दिया। ये कौन सा इस्लाम है? ये तो वही दाइश वाला इस्लाम है कि जो दुनिया वालों ने देखा था। आईएसएस ने जो काम अंजाम दिया था सीरिया में और इराक में, वही काम तो आपने भी अंजाम दिया। उसके बाद कहते ये इस्लाम है, इसको बोलते मुसलमान। हाँ, वहां जो सच्चे मुसलमान थे उन लोगों ने एक तस्वीर भी जनाब पेश की कि असल इस्लाम यहां पर है। आदिल हुसैन सैयद आदिल हुसैन, मांग भी माशाल्लाह से सैयद भी है, आदिल भी है और हुसैन भी है। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर मुसलमानों की इज्जत बचाई, और एक मर्तबा चूंकि नाम के साथ हुसैन लगा हुआ था, यजीदियों की शक्ल बता दी कि यजीदी किसे कहते हैं और हुसैनी किसे कहते हैं। जो कभी जुल्म नहीं करता, जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, उसे हुसैनी कहते हैं। सैयद आदिल हुसैन ने अपने मेहमानों के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम को सुरखरू किया, और एक मर्तबा तमाम मुसलमान ने आलम खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर बुलंद किया। दूसरे एक सज्जाद है जिसने पहाड़ की चोटी से अपने ऊपर इंसानों को सवार किया और पैदल दौड़ता हुआ वो लेकर आया अपने मेहमानों को हॉस्पिटल में, उसकी जान को बचाया। एक ये भी मुसलमान है, और एक तुम भी अपने आप को मुसलमान कहते हो। तुम कौन से मुसलमान हो जरा सोचो। तुमने औरतों को छोड़ दिया, हमारी वो मां बहनें जो अजीजा बेचारी बेवा हुई, क्या दिल पर उनकी गुजरी है। मगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मर्तबा दिखाया कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, कि हम सबको लेकर चलते हैं। तुम्हें तो जीना भी नहीं आता, देखो किस तुम्हें बताते जिंदगी किसे कहते हैं। उसको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जंग के सिलसिले में, जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें एक सूफिया कुरैशी जो कर्नल हैं मुसलमान थी और मुसलमान हैं, और एक विंग कमांडर योमिका सिंह जो हिंदू हैं, अब बीच में जो है मिस्त्री वो कश्मीरी पंडित हैं। इन सबको इकट्ठा करके एक मर्तबा प्रेस ब्रीफिंग जो होता था, और उसमें जो पेश किया कि देखो तुम औरतों को गिराते हो और हम औरतों को किस अंदाज से बुलंद करते हैं, और हमारे नजर में कोई
मुसलमान और गैर मुसलमान का सिस्टम नहीं है। अब बताओ इंसानियत कौन दिखा रहा है, इंसानियत कौन साबित कर रहा है पूरी दुनिया के सामने? रहा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के सिलसिले में तुम्हें हम समंदर से कुछ कतरे उसके हिंदुस्तान के फजाइल के बयान करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की खूबी आके देखो कि हिंदुस्तान किसे कहते हैं। हिंदुस्तान वो है कि जब आजाद हुआ है तो 10 मुहर्रम को जो छुट्टी का मामला आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का मामला आया, जो एक मरतबा साल में छुट्टियां जो नेशनल हॉलीडेज है मुरतब करने का जब मामला आया, तो 10 मुहर्रम को जैसी छुट्टी करने का मामला आया सामने, तो कुछ भाई खड़े हुए कि आप 10 मुहर्रम को क्यों छुट्टी दे रहे हैं, हमने तो आपसे नहीं मांगी। तो उन हिंदुओं ने जवाब दिया कि हम आपको छुट्टी आपके लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारा हिंदुस्तान इमाम हुसैन के रास्ते पर चल के आजाद हुआ है, हमारे गांधी जी ने कहा, इसलिए हम इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। हमारा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है कि 10 मुहर्रम को जुलूस प्रेसिडेंट हाउस के पास से गुजरता है, जो कोई जुलूस और गुजरने की इजाजत नहीं है। हमारा हिंदुस्तान 10 मुहर्रम को पूरे हिंदुस्तान में नेशनल हॉलीडे करके छुट्टी करके करता है। जरा सो कॉल मुसलमान कंट्री, गल्फ कंट्री, जरा जाके देखो 10 मुहर्रम को जो नवासे रसूल की शहादत का दिन है, जन्नत में जिसको देखो जन्नती में जाने का शौक है, सरदार जन्नत को ना जानते हैं, ना मानते, ना पहचानते हैं। और एक मर्तबा जनाब जो है हिंदुस्तान की खुसूसियत आपके सामने कौन कौन सी पेश करूं। जब इमाम हुसैन के ऊपर हमला होता है तो इसी हिंदुस्तान से हिंदू निकलते हैं और इमाम हुसैन की खिदमत में जाना चाहते हैं, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए, इमाम हुसैन को बचाने के लिए, जिसको ब्राह्मण हुसैनी कहते हैं। जब इमाम हुसैन शहीद हो जाते हैं, हिंदिया एक जगह पर वहां पर वो रुकते हैं, भी जनाब मुख्तार के साथ मिलकर कातिलान इमाम हुसैन से बदला लेते हैं। वो भी हिंदुस्तानी, हमारे हिंदू है। इस अंदाज से हम शीर और शकर के साथ मिलकर रहते हैं। वो हमारे अजमेर आते हैं, वो हमारे ईद में आते हैं, बकरीद में आते हैं, हम उनके यहाँ भी जनाब होली पे जाते हैं, दिवाली पर जाते हैं। वो हमारी शादियों में आते हैं, हम उनकी शादियों में जाते हैं। वो हमारे गम में आते हैं, हम उनके गम में जाते शरीक होते हैं। ये हिंदुस्तान है गुलदस्ता। जितना बड़ा पोस्ट अभी स्पोक पर्सन लेडीज के एतबार से जो पेश किया है, तुम्हारे पास हिम्मत दिखाने की है मुसलमान कंट्री में किसी में जो जरा दिखा दे कि जितना बड़ा पोस्ट हमारे हिंदुस्तान ने दिया, इतने हसास पोस्ट के ऊपर जनावाला बैठा रहा। अब आओ हम तुम्हें तुम्हारी तस्वीर बताएं। मुल्क बनाता, तरक्की करते, बहुत कुछ एजुकेशन में लेकर आगे जाते, खजाने जो दबे हुए हैं जमीन के अंदर उसको निकालते, तरक्की करते, मगर जानते क्या किया? सिर्फ आतंकवादी की काश की। एक कम्युनिटी है शिया कम्युनिटी की, हजारा कम्युनिटी, उनको बेचारे को पूरे के पूरे कौम को तबाह बर्बाद कर कर 300 आदमियों को एक साथ मारा था। वो 300 लाश लेकर बैठे रहे 3 दिन तक। आज भी जाकर आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि कोई मिनिस्टर आए ताकि हम लोग गिला कर सके, बता सके कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ। कोई नहीं आया। ये कौन सा इस्लाम है? अजीब बात है, तकबीर के साथ मारते हैं। अजब तमाशा हुआ दीन है इस्लाम के साथ। ये अल्लामा इकबाल के इस टाइप का शेर है, हुसैन मारे गए नारे तकबीर के साथ। इससे मिलता जुलता शेर है कि तकबीर लगा के इमाम हुसैन को कत्ल किया था, और आज तकबीर लगा के इस अंदाज से इंसानों को मारते हैं। किसने कत्ल किया था? जाकर जरा देखें ये क्या है। ये कभी जुलूस में बम, कभी इमाम बारगाह में बम, कभी मस्जिदों में बम, कभी टारगेट किलिंग। 8000 आदमी मारे गए 8 साल की रिपोर्ट में शिया यानी हैदर कर्रार। आप मिनोरिटी की हिफाजत करने वाले हैं, ये मुल्क चला रहे हैं आप। कभी डॉक्टर को मारते, कभी इंजीनियर को मारते हैं। बेचारे दर बदर मुल्क में नहीं पता कौन कौन से मुल्क में जाके बेचारे पनाह लिए हुए हैं, जहां पर उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। आप तरक्की करते, आज देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा, यूट्यूब अब सब आ जाती है। अब ग्लोबल विलेज हो चुका, सब पूरा मामला सामने है। सऊदी अरब कभी प्लेन में भर भर के वापस कर रहा है, डिपोर्ट कर रहा है। ये सब फकीर आए हुए थे, भीख मंगे आए हुए थे, भीख मांग रहे थे, परेशान कर रहे थे हाजियों को, वापस किया पाकिस्तान। कभी दुबई वापस कर रहा है, तो कभी अरबाइन में इराक ने पूरा प्लेन भर के वापस किया था, फकीर आए हुए थे। इन लोगों की फिक्र करने के बजाय आतंकवादी का सिलसिला रखा।
जाके माइनॉरिटी के एतबार से अगर आप देखना चाहते हैं, अकलियत में इराक में मौजूद है गैर शिया, आराम से रह रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान में अकलियत में आराम से रहने कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सी ऐसी कंट्री है जहां पर अकलियत को बाकायदा गवर्नमेंट उसका सहारा देती है, उसको संभाल कर रखती है। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब आ गए खामनेई से, आयतुल्लाह खामनेई से मिलने के लिए गए हैं ईरान 2014 में, तो एक मरतबा मुलाकात से पहले उन्होंने कहा कि हमने जैसी बने थे तो हमने पूरी दुनिया के कंट्री के प्रेसिडेंट को और वजीर आजम को, जो भी हेड ऑफ स्टेट थे, उनको लेटर लिखा के कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं हम दिल्ली में कि आतंकवाद है कौन, इसके ऊपर तहकीक किया जाए, तहकीकी मकाला लिखा जाए। पकड़े तो हकीकत में है क्या? अक्सर कंट्री से जवाब आया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम नहीं आ सकते। हकीकत बोलेंगे तो मामला बहुत खुल जाएगा। अब आपको हकीकत सुनाओ, हिलेरी क्लिंटन यूनाइटेड स्टेट की जो फॉरेन मिनिस्टर थी, वो कहती है कि हमने बनाया है, वी ट्रेन देम, वी सपोर्ट देम, हमने बनाया है। क्यों नहीं दुनिया वाले उसको पकड़ते? और सुनेंगे आप, उसके बाद आपका वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर ख्वाजा इंटरव्यू में कहता है ये गंद दसियों सालों से, यानी 20 साल 30 साल से ये गंद हम अंजाम दे रहे हैं। आप उसके अल्फाज हैं, मैं तो कह रहा हूं जाकर आप चेक करें। यानी इंसान को मारने के लिए टेररिस्ट की ट्रेनिंग कैंप हम चला रहे हैं। ये गंद, ये गलत काम अमेरिका और ब्रिटिश और यूरोप के कहने के ऊपर हम अंजाम दे रहे हैं। इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हो, इन अल्फाज के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि इंसान और नहित्ते लोगों को मारने वाले असल में है कौन। उसके बाद यही आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि पहली जो हमारी फौज है वो तो फौज है, उसके दूसरे नंबर की फौज हमारी मदरसों में पढ़ती है। अल्लाह अकबर। जहां कुरान, जहां इंसानियत, जहां दीन, जहां सुन्नत बनाई जा रही थी, वहां पर ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद उसके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम वहां पर आतंकवादी बनाते हैं। तो कभी वो प्लेन को जना वाला हाईजैक करते हैं, तो कभी जना वाला जो है सुसाइडर बॉम्बर बनते हैं, कभी निहत्ते लोगों के ऊपर जना वाला मारते हैं। ये है आपका मुल्क, हमारा मुल्क। आपने देखा मोहब्बतों वाला मुल्क है। हमने हमला भी किया तो ये कह के किया कि हम सिर्फ उस जगह पर मारेंगे जहां पर टेररिस्ट रहते हैं, हमारा ये टारगेट है। औरतों के तना नहीं, छुप के नहीं, मर्दाना जंग, बोल के मारा, घुस के मारा, 9 अदद जगह जना वाला उड़ाया। ये मर्दानगी थी, ये हमारे फौज हिंदुस्तान की ताकत थी जो हमने जनाब दिखाया। और आज सीजफायर तो होता रहता है, ये जंग का एक हिस्सा है। कितने मरतबा गजा में जंग हुई है और फिर सीजफायर हुआ है, कितने मरतबा यूक्रेन में सीजफायर होता है। क्या जंग खत्म होनी? जंग खत्म नहीं होती है। और सीजफायर को आप जनाब वाला, किसी को हार, किसी को जीत, किसी को हार, किसी को हार जीत नहीं होती। जो हमारा टारगेट था उसको हमने अचीव किया है। आपके जितने भी असलहे थे जो आपने इस्तेमाल किए, उसको अक्सर बेहतर जमीन पर हमने गिरा दिया है ड्रोन के जरिए से। जितने भी आपने ड्रोन मारे थे, मिसाइल मारे थे S-400 के जरिए से, और वगैरह वगैरह जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं। सीजफायर हार और जीत का मामला नहीं होता। कुछ यूट्यूबर लोगों को सिर्फ चूंकि अपने व्यूवर्स बढ़ाने हैं, इधर के भी झूठ बोलने वाले थे, उधर के भी झूठ बोलने थे। एक वो लुकमान है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है पाकिस्तान का, उसने बोला कि 300, कभी बोलता 30 हमने मिसाइल मारे और 300 ड्रोन मारे दिल्ली के ऊपर, एक भी नहीं आया, ना ट्रेन आया। हंस रहा था मैं, इतना बड़ा यूट्यूबर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल। जैसे हमारे यहाँ के चैनल्स बहुत से झूठ बोल लेते हैं, ऐसे आपकी तरफ से झूठ बोल लेते हैं। झूठ बोलने के चैनल वालों का थोड़ी कुछ, जैसे कि 5 जहाज गिरा दिया। जब आपके डिफेंस मिनिस्टर से पूछा तो बोला सोशल मीडिया में ये सबूत है। तो वो जो एंकर जो थी CNN वाली, वो भी जनाब हंस रही थी कि ये जनाब क्या कह रहे हैं। उसके बाद फिर खिदमत में आप कैसे करें कि कहते हैं कि वो मुजाहिदीन हमने 2 नंबर के जो फौजी हैं। इससे एक पता चला कि लाहौर में एक मदरसा है। हमारे मदरसों की तो हालत इतनी खराब है कि इलेक्ट्रिक का बिल देना और टीचरों की तनख्वाह देने में जनाब हालत खराब हो जाती है। वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कौन चला रहा है, कौन दे रहा है?
अभी आसिफ डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से निकल गया कि हम लोग ने देख के रखा है। वहां पर अभी रैली निकाली गई और रैली में खवातीन, बच्चे, जो स्टूडेंट हैं, मर्द, लड़के, औरतें, औरतों के लिए फातिमा ब्रिगेड, बाकायदा बैनर चल रहा है सामने, इमाम अली ब्रिगेड। किसको, किसके लिए? उन हमारी मां बहनों के लिए जिनको ये बेवा कर दिया गया, जिनको मारा गया, उनको जो सजा दी जा रही है तो उसको रोकने वाले के लिए। जबकि मौला अली की जो सिफत और क्वालिटी है, ज़ालिमीन खस्मा वलिल मजलूम औना, हमेशा जालिम के खिलाफ रहना, मजलूम की हिमायत में रहना, यह है शियों की क्वालिटी। अब वो जनाब आप जुलूस लेके निकले, अब जुलूस लेके आप क्यों नहीं निकले थे उस वक्त, जिस वक्त हजारा में 300 लाशें लेकर बैठे हुए थे? आप क्यों नहीं पहुंचे थे? आपकी फौज जहां आपको पहुंचना चाहिए था, जिस इमाम बारगाह में ब्लास्ट हो रहा था वहां लेके पहुंचता अपनी फौज, नहीं पहुंचे। ये क्या है? ये इस्लाम है? ये दीन है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान में मेहमान नवाजी है, गुलदस्ता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, कुछ खराबी होती है, कुछ कमी होती है, कामिल कहीं भी कुछ नहीं होता है। जनाब आदम के भी लड़के में एक गलत निकल के, तो अब क्या करें जनाब आदम? तो कुछ होता है तो क्या आप उस अच्छाई को भूल जाएंगे? अच्छाई को आप खत्म कर देंगे? कतअन नहीं। तो इसलिए जो भी कुछ हुआ है, हम हमेशा अपने मजलूमों के साथ थे और हैं और रहेंगे। हम दुआ गो हैं आखिर में कि जो भी हमारी खवातीन बेवा हुई हैं उनको सब्र अता हो, जो बच्चे हमारे यतीम हुए हैं खुदा उनको एक मर्तबा अपनी पनाह में रखे और वो कामयाबी के साथ जवान हो और एक अच्छा इंसान बने, उनके घर वालों को सब्र जमील अता हो। हमारे मुल्क को परवरदिगार हमेशा दुश्मनों के शर से महफूज रखना और कामयाबी और कामरानी की तरफ आगे बढ़ते हुए हमारा हिंदुस्तान नजर आए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।